हेलो दोस्तों, नमस्कार। DDGS एजुकेशनल सोसाइटी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ने चल रहे हैं प्रत्यय। क्या पढ़ने चल रहे हैं? प्रत्यय। प्रत्यय भैया, प्रत्यय दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति और आय। किससे कैसे शब्द से? प्रति और आय। प्रति का मतलब है, प्रति का अर्थ है साथ। प्रति का अर्थ है साथ और आय का अर्थ है चलने वाला। क्या है? चलने वाला। ठीक है, हम कह सकते हैं कि प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है साथ में चलने वाला। ठीक है, प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ है साथ में चलने वाला। हम लोग प्रत्यय की परिभाषा कैसे बना सकते हैं पढ़ेंगे। ऐसे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। यानी ऐसा शब्द है, ऐसा शब्द, सार्थक शब्द उनके पीछे जुड़ करके जो उनके अर्थ को बदल देते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे जैसे हम लोग समझेंगे, जैसे भिक्षा। ठीक है, इसको भिक्षा समझिएगा। ठीक है, एक मिनट। भिक्षा, भिक्षा में उक प्रत्यय जोड़ करके क्या हो जाएगा? भिक्षुक। क्या हो गया? भिक्षुक। यानी ऐसा शब्द है, शब्द सार्थक शब्द है भिक्षा, उसमें उक प्रत्यय जुड़ करके इसका अर्थ ही चेंज कर दे रहा है और बन जा रहा है भिक्षुक। ठीक है, उम्मीद है कि मेरी बात आप तक समझ में आ गई होगी। आइए, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक कृत प्रत्यय, नंबर दो तद्धित प्रत्यय। क्या? नंबर एक कृत प्रत्यय, नंबर दो तद्धित प्रत्यय। चलिए, कृत प्रत्यय हम लोग पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय, इनकी परिभाषा हम समझेंगे। वे प्रत्यय जो क्रिया में लगे हो उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ऐसा प्रत्यय जो क्रिया में लगे हो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे जलना। क्या होगा? जलना। अब जलना जो है एक क्रिया हो रही है, इसमें जो है कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अना। अना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अना सब जल में अना जुड़ करके क्या काम कर दे रहा है? जलना। जलना, जलना यानी कि अर्थ को चेंज कर दे रहा है और इसमें क्रिया हो रही है, इसलिए हम समझेंगे ये सीधे सीधे कृत प्रत्यय है। ठीक है, कृत प्रत्यय। जैसे नाचना। नाचना, ठीक है, इसमें क्रिया का बोध हो रहा है, क्रिया इसमें दिख रहा है, नाचना का क्रिया का काम कर रहा है, इसमें अना प्रत्यय जुड़ करके क्या हो गया? नाचना। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। क्रिया प्रत्यय से बने शब्दों को कृदांत प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं। ठीक वही चीज है, कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदांत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। यानी क्रिया में जो लगे शब्द होते हैं उन्हें कृदांत के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट नंबर दो, प्रत्यय का अपना कुछ अर्थ नहीं होता है और ना ही इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। ठीक, प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं है, ना ही इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग होता है। ठीक है, और ना ही इनका स्वतंत्र प्रयोग होता है। ठीक, और अगला पॉइंट देखेंगे। किसी किसी धातु के अंत में, किसी क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृदांत प्रत्यय कहते हैं। ठीक, फिर से परिभाषा हम लोग समझें। किसी क्रिया यानी कोई काम क्रिया हो या धातु के अंत में अगर प्रत्यय लगा हो तो प्रत्यय को कृत प्रत्यय या कृदांत प्रत्यय कहते हैं। सेम वही बात है। ठीक है, क्या करेंगे देखेंगे इसको। ठीक है, ठीक है,
प्रत्यय, मूल धातु और उदाहरण क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे मूल धातु पी है, मूल धातु पी में क्या, मूल धातु पी में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ जाता है जब, मूल धातु पी में अक्कड़ प्रत्यय जब जुड़ जाता है तो इसका बन जाता है एक शुद्ध पियक्कड़। ठीक है, जैसे भूलक्कड़, भूलक्कड़ में भूल मूल धातु है, भूल शब्द जो है इस मूल धातु है, भूल शब्द में अगर अक्कड़ प्रत्यय जुड़ जाता है तो घुमक्कड़। कौन सा प्रत्यय है, हम सीधे सीधे कहेंगे कृत प्रत्यय है। ठीक है, जैसे बुझक्कड़, बुझक्कड़ में भी अक्कड़ प्रत्यय जुड़ करके मूल धातु उसमें बुझ हो जाएगा, बुझ और उसमें अक्कड़ प्रत्यय जुड़ने पर क्या हो जाएगा, बुझक्कड़। घुमक्कड़, घुमक्कड़ में भी अक्कड़ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसमें मूल धातु घूम है। ठीक है, खेलक्कड़, इसमें अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, खेलक्कड़ न, ऐसे ऐसे इत्यादि शब्द और माने जाएंगे। ठीक है, आइए और देखते हैं हम लोग अंत प्रत्यय। अंत प्रत्यय क्या है, अंत प्रत्यय जैसे रट। ठीक है, रट में अगर अंत प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रटंत। क्या हो जाएगा, रटंत। लिख, लिख में अगर अत प्रत्यय जो अंत प्रत्यय अगर जुड़ जाता है क्या हो जाएगा, लिखंत। क्या हो जाएगा, लिखंत। पिट, पिट मूल धातु है, पिट मूल धातु है, अगर मूल धातु पिट है, पिट में अगर अंत प्रत्यय जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पिटंत। समझ में आ रही है मेरी बात। और जैसे उड़, उड़ धातु में अंत प्रत्यय जुड़ जाने पर क्या हो जाएगा, उड़ंत। ठीक है, इसमें अंत। अब मान लीजिए पूछ लिया भिड़ंत में कौन सा प्रत्यय है, आप बताएंगे प्रत्यय कृत प्रत्यय है। इसका मूल धातु क्या है, मूल धातु है भिड़। कौन मूल धातु है, मूल धातु में भिड़ मूल धातु है, इसमें भिड़ंत हो गया शब्द जो है उसमें अंत प्रत्यय जुड़ करके भिड़ंत हो गया है। बढ़ंत, बढ़ंत में अंत प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पठंत। ठीक है, इत्यादि शब्द जो है अंत प्रत्यय से जुड़े हुए हैं। आइए हम लोग अन देखेंगे। ठीक है, अन प्रत्यय जैसे जल, 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 जल जो है एक जलन, जलन, इसमें अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। क्या हुआ है, जलन, जलन में अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और लेन, लेन में अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। रक्षण, रक्षण में क्या हुआ है, अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है, अड़ा को न भी कहते हैं। ठीक है, सहन, सहन को कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लेकिन सहन में अगर पूछा जाए सहन में कौन सा मूल धातु क्या है, तो मूल धातु आप सह बताएंगे। पूछ लिया एग्जामिनर कि सहन में कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है, आप बताएंगे कृत प्रत्यय है। ठीक है, क्योंकि सहन एक क्रिया हो रही है यहाँ पे। अन प्रत्यय, अना प्रत्यय, सॉरी अना प्रत्यय हम लोग देखेंगे। ठीक है, अना प्रत्यय, अना प्रत्यय देख लीजिए, इससे जलना, इसमें अना प्रत्यय का बोध हो रहा है। जलना एक काम हो रहा है, जलना क्रिया हो रही है। इसमें मूल धातु क्या है, जल, जल में अना प्रत्यय जुड़ गया है, अना प्रत्यय जुड़ करके जलना हो गया है। जैसे खाना, खाना में क्या हो, खा, खा मूल धातु है। ठीक है, खा मूल धातु है, इसमें अना प्रत्यय जुड़ करके खाना हो गया है। देना, देना में दे जो है मूल धातु है, इसमें अना प्रत्यय जुड़ करके क्या हो गया है, देना। लेना, लेना में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, कौन सा प्रत्यय, अना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। लेना, लेना, ले में मूल धातु क्या है, ले, ले, ले प्लस अना, लेना, आना जो है प्रत्यय जुड़ करके लेना हो गया है। सहना, पढ़ना, गढ़ना, लिखना, रोना, दौड़ना इत्यादि, इत्यादि में जो है प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगर इसी में पूछ लिया मूल धातु क्या है, तो मूल धातु आप बता देंगे रोना में, रोना में कौन सा धातु है, रो, रो मूल धातु है, लेकिन इसमें अना प्रत्यय जुड़ करके क्या हो गया, रोना। दौड़ना,
दौड़ना में कौन सा मूल धातु है? दौड़। उसमें अना प्रत्यय जुड़ करके क्या हो गया है? जोड़ना। ठीक है, मेरी बात जहाँ तक आप लोग को समझ में आ गई होगी। देखिए कृत प्रत्यय के और सारे उदाहरण हैं, हम लोग देखेंगे इसका। जैसे आ प्रत्यय, आ प्रत्यय में जैसे मेला, घेरा, मारा, भूजा, झाड़ा, रूठा, इसमें जो है आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कौन सा? आ प्रत्यय का। ठीक है, आइए आई, आई प्रत्यय का हम लोग एक बार देखेंगे प्रयोग। आई शब्द का, आई, आई शब्द जैसे खेल मूल धातु है, इसमें आई का प्रत्यय जोड़ देंगे, खिलाई। पढ़ाई, पढ़ाई में आई प्रत्यय जुड़ जाएगा। ठीक है, लिख, लिख में लिखाई। पिट, पिटाई। चढ़, चढ़ाई। लिख, लिखाई इत्यादि। ठीक है, आइए हम लोग और देखें आओ का। ठीक है, आओ, आओ जैसे हो गए टिक, टिक मूल धातु है, इसमें आओ प्रत्यय जोड़ देने पर क्या हो जाएगा? टिकाऊं। दिख में आओ प्रत्यय जोड़ देने पर दिखाऊं। खा, खाऊं। ठीक है, उड़, उड़ाऊं इत्यादि शब्द। आन, आन, आन प्रत्यय हम लोग लगाएंगे उठ। ठीक है, उठ क्या लगाएंगे? उठान। ठीक है, आन प्रत्यय जुड़ गया। थक के थकान, चल के चलान। ठीक है, मिल के मिलान। ठीक है, इसमें आन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। आओ, आओ के घूम, घूम के घुमाओ। कट के कटाओ। जम के जमाओ। रख के रखाओ। यानी कि मूल धातु हम लोग पकड़ेंगे, मूल धातु से हम लोग उसमें प्रत्यय जोड़ करके जो बनता है सीधे सीधे बना देंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न को 100% कर डालेंगे। ठीक है, आइए आओ, आवा, आवा जैसे छल के छलावा, भूल के भुलावा, बहक के बहकावा। आवना देख लीजिए, आवना के आवना के सुख, सुहावना, डरावना, लुभावना, भुलावना। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग और आगे देख लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार के सारे प्रश्न हैं, आप बना सकते हैं और उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए हुए